हमको अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे, अब लोग अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं जब वो चले गए। दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है। हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी मर्यादा यहां दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू यहां रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। ये मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहाँ की मर्यादाएं झलकती है। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है। एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है। ये लहर नहीं है। जो आज बच्चे बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं। और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है। तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती।
भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है? मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था, तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है। पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी आती हो तो ललकता बढ़ जाती, पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता है, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो, वो चाहता है तुम राम कृष्ण का स्मरण करते रहो, वो चाहता है तुम शिव मंदिर जाते रहो। अगर एक बार उसने आकर दर्शन दे दिया तो तुम दूसरी बार फिर पाने की ललकता नहीं करोगे। फिर तुम सोचोगे मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। लंकाधिपति रावण इसी अहंकार में फूल गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास भोलेनाथ जी हैं, मेरे पास सोने की लंका है, मैंने सबको बंदी बना कर रखा है, मेरे पास सारे देवता हैं, मैंने नवग्रह को अपने हाथ से बंधन में बना कर रखा है, इंद्र को तो मैं कोने में रखता हूं, वरुण गरुण सबको मैं कोने में रखता हूं। ये रावण का अभिमान चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसलिए परमात्मा भगवान शिव ने भी रावण से कहा था, रावण तू बार बार मुझसे कहता है कि दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, मैं तुझे दर्शन नहीं देना चाहता, कहीं तेरी ललकता समाप्त ना हो जाए, मैं तुम्हें हाथ पर उठा लूंगा अगर दर्शन नहीं दोगे तो शिव को दर्शन देना पड़ा। जब दर्शन दे दिया तब रावण सबसे कहता रहा, मैंने शंकर को अपने हाथों पर उठा लिया, शिव जी ने आकर मुझे दर्शन दिया, शंकर मेरे सामने आ गए, ललकता समाप्त हो गई। रावण का अभिमान ऊपर हो गया, अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ा और रावण समाप्त हो गया। आप भी ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा भगवान तो दिखता ही नहीं है, जबरदस्ती सियोर वाला महाराज लगा रहता है, एक लोटा पानी चढ़ा, लोटा भर पानी चढ़ा, भगवान दिखे तो मतलब। आज के नवयुवक लड़के कहते हैं, नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं, हम कॉलेज पढ़ने वाले, हम सीए करने वाले, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनने वाले, हम आईएएस की पढ़ाई करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते। कहाँ है भगवान? भगवान को सामने लाकर खड़ा करो तो उनको समझा देना, भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए है, पर भगवान देखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ललकता ना समाप्त हो। सोने के हार की ललकता जब तक रहती है जब तक वो बने नहीं, हाथ की पाटली की ललकता जब तक रहती है जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। सुनार की दुकान पर अंगूठी देखोगे तो ललकता पड़ेगी, पर वो अंगूठी खरीद कर लिया है तो ललकता समाप्त, हार मिल गया तो ललकता समाप्त। जब तक घर नहीं मिलेगा, भगवान मेरा बड़ा मकान बना दो, मेरा बड़ा घर कर दो, जब तक घर नहीं बनेगा तब तक ललकता लगी रहेगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी। बन गया, उसके बाद कई मंजिलों के मकान के अंदर तो धूल धम्मास इतनी हो रही, जाले पड़ रहे, कोई साफ नहीं कर रहा क्योंकि ललकता समाप्त। पहले मन में सोचती थी एक बार अच्छा मकान बन जाए तो मेरे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे, चने की दाल ऊपर सूख जाएगी, तुअर की दाल ऊपर सूख जाएगी, अरहर की दाल ऊपर सुखा दूंगी। अब भगवान ने 4 मंजिल का मकान दे दिया। एक बार 5 किलो दाल लेके ऊपर गई थी
जब नीचे आई दाल खाने के लायक नहीं बची, इतनी ललकता। गई थी ऊपर, बड़े अरमान से चढ़ी थी, बहुत अरमान से। और बहू से कह के भी गई थी, तू भी ले आना थोड़ा सा सामान, कपड़े वपड़े सूखने के ऊपर ले आना। बहू के तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। बहुवन बहुत समझदार है, वो कहीं जाए, मैंने कहा डोकरी की चढ़ाई दो। अब बहू नीचे से कह रही है, मम्मी आ जाओ। बहू नीचे से आवाज लग रही, मम्मी चाय पीने आ जाओ। सास कह रही यहीं लिया। बहू की नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं गई वो ऊपर। फिर शाम को धीरे धीरे सास 2-2 4-4 सीढ़ी नीचे उतर के आई। उन्हें कहा तूने हमारी चाय लाके नहीं दी, मुझसे चढ़ा नहीं जाए। फिर सास चिल्लाई कि मैं बुढ़िया होके इतनी ऊपर चढ़ गई तो उससे चढ़ा नहीं जाए। तो बहू कह दे मम्मी तुमने देसी घी खाया है। तो सास बोली तूने कुछ नहीं खाया। बहू बोली नहीं, तुमने मेरा प्राण खाया है। क्या बोले? बोले सुनो, बोले क्या? चलिए महाराज रखो अपने जीवन में एक भगवान दिखेगा नहीं, और अपन को उसको देखने की लालसा भी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान को ना देखें, पर भगवान हमको देखे। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, आप उसको आवाज लगा दो, ए रानो, तुमने आवाज लगाया, उसने एक बार नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने ओ दम की आवाज लगाई तो उसने पलट कर देखा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह भगवान एक बार अगर तुम्हारी बात नहीं सुने, परमात्मा एक पशुपति व्रत में अगर तुम्हारा काम ना बने, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, एक बार तो पलट कर देखेगा जरूर, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेगा, वो देखेगा और पलट कर जब देखेगा। बस तुम्हारा काम क्या है, उसको पुकारना। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उसको पुकारो। दुकान पर भी जाओ तो उसको स्मरण, एक बार स्मरण कर कर जाइए। अपना रूट थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा दुकान जाने का मार्ग बदल दो। वैसे भी हमारे यहाँ नियम है कि रोज एक ही रास्ते से दुकान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई सामान लेकर आ रहे हो, किसी ने ध्यान रख लिया कि इतनी बजे यहीं से निकलता है, तो उसने उस समय का ध्यान करा। रूट चेंज करो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये चेंज हो जाना चाहिए कि मैं रोज दुकान जाता हूँ, बीच में शंकर जी का मंदिर नहीं पड़ता, अब मैं उस मंदिर, उस मार्ग से जाऊंगा जहां पर मेरा महादेव एक झलक दिखा दे, बस उस झलक के सम्मुख से निकल कर जाऊंगा। और मुझे, अगर आप शिव के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते तो मत जाओ। शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मत करो। शिखर का दर्शन कर लो। शिखर भी नहीं देख सकते तो उसके दरवाजे पर थोड़ी सी स्माइल देकर प्रसन्न के साथ में निकल कर चले जाओ। वो भी सोचता रहेगा ये हंस के क्यों गया है। कई लोग कहते हैं ऐसे मुस्कुराने से कुछ होता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। किसी की दुकान के सामने से निकलना, थोड़ा सा स्माइल दे देना, आधा बापड़ा चिंता में पड़ा रहेगा ये क्यों हंसी थी, क्यों हंस के गया ये। और रोज यही काम करना, उसकी दुकान के सामने से निकलो, वो रात भर डिप्रेशन में आ जाएगा, नींद की गोली खाना पड़ेगी। आखिर ये हंसता क्यों? मेरी दुकान के सामने आएगा और हंसेगा, मेरे सामने आएगा और हंसेगी, आखिर कारण क्या है? भगवान के मंदिर के सामने से निकलो तो भी मुसद्दी लाल जैसे
मुंह उतार के मत जाना, प्रसन्न में जाना। तो पार्वती भी शिव जी से कहेगी, रोज तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर जाता है, इसको बहुत दुख है, इसके बाद भी ये प्रसन्न दिखता है, बहुत कर्जे में डूबा है, बहुत टेंशन में है, बहुत तकलीफ में है, इसके बाद भी क्यों मुस्कुराता है। शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब दूर रोता रहे पर मेरे सामने तो मुस्कुराया है। पार्वती इसके खाते में खुशी दे दे, मुस्कुराहट दे दे, जा दे, इसको प्रसन्नता दे दे पार्वती, इसको स्माइल दे दे पार्वती, ये प्रसन्न रहे जीवन पर्यंत, इसको वो खुशी दे दे। एक पत्र आया है, बहुत रंगीन पत्र बनाया रे। मैं विनोद सिंह सिसोदिया, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विनोद सिंह सिसोदिया, अच्छा कहाँ है? दोनों हाथ हिलाइए विनोद जी, ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रख लो हाथ नीचे रख लो विनोद जी। ग्राम नगला खान सिंह, पोस्ट मदनपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी मैं क्या खान करूँ, भगवान देवादिदेव महादेव का। गुरुजी मुझे 2018 में कैंसर रोग हो गया था, मैं और घर वाले बहुत परेशान थे। गुरुजी मैंने 2018 में लखनऊ में इसका ऑपरेशन भी करवा लिया था। गुरुजी मेरी दवा बराबर चलती रही और 4 साल बाद फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया, मेरे को कैंसर वापिस हो गया। जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर ने तारीख दे दी। 20 mm की वापिस गठान हो गई गुरुदेव, तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कैंसर ज्यादा फैलते जा रहा है। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमने अपने घर वालों को जाकर बताया तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। गुरुजी फिर मुझे किसी ने बताया कि आप सीहोर जाओ और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर, हमने टीवी पर सुना है, वहां से एक रुद्राक्ष लिया। गुरुजी 21 जुलाई दिन गुरुवार को हम सीहोर पहुंचे और वहां पर आपकी शिव पुराण चल रही थी। गुरुजी हमने वहां शिव पुराण सुनी, माथा टेका और शंकर भगवान से प्रार्थना करी, जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा कोई गठान नहीं निकले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश करी पर रुद्राक्ष समय पर नहीं मिल पाया। जब रुद्राक्ष नहीं मिला तो सीहोर की भूमि को प्रणाम कर कर वहीं का एक कंकर उठा लिया। आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कंकर शंकर है, हमने उसी कंकर को उठा लाए और हमने वही कंकर लेकर आए और उन्हीं को चढ़ाकर रुद्राक्ष मानकर जल पीना चालू कर दिया। गुरुजी मैं दोबारा से चेकअप के लिए लखनऊ पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा आपके जो गठान 20 mm की थी वो गठान आपके भीतर है ही नहीं, पूरी गठान गल चुकी है, आपका कैंसर ठीक हो चुका है। ये शिव है। मैं विनोद सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी ठीक है? अब आप श्री शिवाय बैठ जाइए, खुश रहिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बैठिए। अब मेरा कैंसर ठीक हो गया गुरुदेव, बाबा की कृपा इसी को कहते हैं। ये पत्र है, शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। पर पत्र बड़ा सुंदर बनाया रे सिसोदिया जी, बहुत सुंदर। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती है। आप उसका गुणगान करिए। फिर निवेदन करूंगा, आप शिव का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप टीवी पर सम्मुख में बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक पर 3 घंटे की कथा संभालो, मेरा महादेव आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। भगवान शिव ओघड़दानी की कथा कर रहे। देवऋषि नारद
जिनके भीतर भगवान विष्णु की शरणागति की भक्ति प्रबल थी। देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हमेशा जपते, प्रत्येक पल। एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना, जैसे हो वैसे ही जीवन जीना। किसी की चमक देखकर अपनी चमक बदलने की कोशिश मत करना। अपने को देखकर दुनिया बदल जाए तो समझ लो कि जीवन की सार्थक। वो इतना चमक है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, उनका ऐसा घर है, ऐसा बंगला है, ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है। ये तो जो ललाट में बाबा ने दिया है वो हमको मिल रहा है। जो दिया मेरे भोलेनाथ ने वो कम नहीं दिया। बहुत सारा पैसा दे दे मेरे भोलेनाथ और साथ में रोग दे दे, बीमारी दे दे, तो कैसा रहेगा बोलो तो जम के। पैसा किसी काम का है नहीं। फिर तो 2 रोटी दे, अच्छे से दे, और अपन पेट भर कर वो 2 रोटी आराम से खाएं और वो खाया हुआ भी हमारा पच जाए और अपनी जिंदगी खुश होकर जी लें। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं जीवन का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। शिव पुराण कह रही है देवऋषि नारद के भीतर थोड़ा सा भक्ति है। देवऋषि नारद के भीतर ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं है, शंकर जी की परम भक्त हैं, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं देवऋषि नारद। दिन भर 24 घंटे नारायण 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 करते रहे। ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं है। देवऋषि नारद के भीतर भक्ति तो है, भगवान विष्णु की भक्ति है, पर देवऋषि नारद को यह ज्ञात नहीं है कि भक्ति करो, मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करो। भजन करने की मना नहीं है, पर किसी को नीचा दिखाकर अगर आप भजन कर रहे हो तो उसका कोई महत्व नहीं। कई बार माताएं शिव जी के मंदिर में रहती हैं, रोज जाती हैं, रोज पूजन करती हैं, और कोई माता कभी कभी आ जाती है शंकर जी के मंदिर में। तो कई माताएं जो रोज वाली है ना, वो कहती हैं हम रोज वाले हैं। पहले हम पूजन करेंगे। ठीक है, जो कभी कभी आ रहा है, रोज वाले को निवेदन है कि ये तो केवल थोड़ा सा समय निकालकर, वो भी ना जाने किसने किया होगा, तब जाकर ये मंदिर पहुंचा होगा। तो तू पहले जल चढ़ा ले, इसके बाद अपन चढ़ा लेंगे। जा, कोई बात नहीं। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक वो 2-4 को पूछते नहीं है, धक्का मक्का नहीं दें, तब तक वो प्रवेश करते ही नहीं है। 2-4-8 को जब तक वो हिला डुला नहीं देना, तब तक प्रवेश करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। महाराज देवऋषि नारद के भीतर भगवान नारायण की भक्ति तो थी, पर देवऋषि नारद ने एक बार मन में सोचा कि बताओ, भगवान शंकर तप में लीन थे और कामदेव ने उनकी समाधि तोड़ दी। बड़ा आश्चर्य की बात है। इतने बड़े देवता, बार बार लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के पिता हैं भगवान शंकर। जब हमारा शास्त्र कह रहा है कि शिव जी ने सब कुछ दिया, शंकर ने बैकुंठ, शंकर ने लक्ष्मी,
शिवजी ने ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी दी है, शिवजी ने उनको कमल पुष्प पर रहने का आनंद दिया, शिवजी ने ब्रह्मा जी को बताया कि सृष्टि की रचना कैसे करना है, शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर ब्रह्मा जी को समझाया, ज्ञान दिया, इंद्र को इंद्र का सिंहासन दिया, गरुण वरुण सबको भगवान शिव ने दिया, भगवान शंकर ने दिया। फिर एक बात समझ में नहीं आती कि शिवजी कामदेव को नहीं जीत पाए। फिर समझ लेना मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं इस कल्याणपुर कानपुर में जो कथा चल रही है, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने यहां सुन रहे हैं, और जितने बाउंड्री के बाहर सुन रहे हैं, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनना। राम जी महाराज का विवाह मुहूर्त देखकर हुआ था। बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था? राज तिलक भी मुहूर्त देखकर हुआ। सती मैया का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, पर सती मैया जलकर भस्म होती हैं, राम जी को वन जाना पड़ता है, राज सिंहासन छोड़कर सीता जी को भी वन वन डोलना पड़ता है। तो किसी ने एक प्रश्न किया कि ये क्यों हुआ, आखिर कारण क्या है, किस कारण से? स्वयं भरत जी ने भी पूछ लिया था पूज्य गुरुदेव विश्वामित्र जी से, गुरुदेव वशिष्ठ बाबा से, अपने गुरुजनों से, और यही नहीं जनकपुरी में भी जनक जी महाराज ने भी अपने गुरु जी से पूछ लिया था कि यह बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा क्यों है, कारण क्या? कहा सुनहु भरत भावी प्रबल। ये जो भाग्य में जो लिखा है, चाहे तुम देवता बनकर भी जन्म लोगे तो तुमको भोगना तो पड़ेगा। भोगना तो पड़ेगा, ये निश्चित है। मंदिर जाओ मत जाओ तुम्हारी मर्जी है, लोटा भल के जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ ये तुम्हारी मर्जी है, भजन करो ना करो ये तुम्हारी मर्जी है। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है। मेरे राम जी महाराज ने छुपकर बाली को मारा था, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को बाण मारा था। सती मैया ने पूर्व में उमा बनकर जो भाव व्यक्त किया था, उसके कारण सती बनकर जलकर भस्म होना पड़ा। एक गर्भवती चिड़िया को कैद में रखा तो माता जानकी भी गर्भ में रही, तब उनको भी बन बन डोलना पड़ा। कर्म की गति है, कौन मिटा सकता है? ये भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना तो पड़ता है। भाग्य का लिखा हुआ प्रत्येक, फिर निवेदन करेंगे कि 13वीं पर ध्यान दिया लोगों ने कि ये मर गया तो इसका 13वां हुआ, ये मर गया तो इसका 13वां हुआ। वो 13वें पर ध्यान दिया, 13वीं पर ध्यान दिया, पर लोगों ने वो 13 बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जो मनुष्य के भीतर 13 चीजें हैं जो केवल मनुष्य खुद करता है, उसकी ये 13 चीजें कोई दूसरा नहीं कर सकता। 13वें का मतलब क्या होता है?
केवल नुक्ती खा लेना किसी के मरने के बाद, या गुलाब जामुन या पूरी सब्जी या रायता, इसको 13वां नहीं कहा गया। 13 चीजें मनुष्य के जीवन में ऐसी होती है जो मनुष्य को खुद करना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं करता। इसलिए मरने के बाद 13वें का महत्व आता है, इसलिए मरने के बाद 12वें का महत्व आता है। क्यों? वो 13 चीजें हमारा सनातन धर्म कहता है। पहला, भोजन मनुष्य को खुद करना पड़ता है। दूसरा खा के बैठ जाएगा और तू उसका हाथ पकड़ ले तो तेरे शरीर में नहीं आएगा। बोलो री जी सही है? अगर ऐसा होता तो आज शादी में सबसे ज्यादा बचत होती। पति तुम्हारा समोसा खाता, तुम सिर पे पल्लू लेके उसको टच करके घूमती। एक प्लेट का भोजन बच गया कि नहीं बच गया? सवेरे पत्नी चाय पीती, पति उसको टच कर लेता, पी ले तू पी ले, मैं तुझे टच करा। बचता कि नहीं बचता? सनातन धर्म में 13वें के महत्व को समझो कि किसी के मरने के बाद 13वां क्यों होता है, किसी के मरने के बाद 12वां क्यों होता है। उस 13वां के 13 चीजें हमारे सनातन धर्म ने दी है कि ये 13 मनुष्य खुद करे तो फायदा है, दूसरा नहीं कर सकता। पहले नंबर पर भोजन स्वयं को करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर प्यास, पानी खुद को पीना पड़ता है। पड़ोसी पानी पिएगा तो तुमको तृप्ति नहीं मिलेगी। तीसरे नंबर पर है खांसी। अब तुम्हें खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कहते तू खांस ले, खांस। पड़ोसन खांस लेगी तो तेरी खांसी ठीक हो जाएगी? नहीं, खांसना भी खुद को पड़ता है। छींकना, जैसे ही छींक आए इतने में तुम्हारे पति से कहते छींक दो, छींक देगा। छींकना भी स्वयं पड़ता है। नींद, तुम्हारे बत्तल का कोई दूसरा सो भी जाएगा ना तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नींद भी स्वयं को ही लेना पड़ेगा, स्वयं को नींद लेना पड़ेगा स्वयं। 5वें नंबर पर, 6ठे नंबर पर आती है फिर उबासी। जो आप मुंह खोलकर उबासी लेते हो, ये भी कोई दूसरा नहीं ले सकता, ये अपने को खुद की लेना पड़ेगी। फिर आया दुख। तुम्हारा लिखा है बहू डॉक्टर के पास ले जाएगी, दवाई दे देगी, दलिया बना देगी, थूली बना देगी, 1 गिलास दूध दे देगी, पर दुख तो तुमको झेलना पड़ेगा। दांत में तकलीफ हुई तो बहू से कह दो तू झेल ले, वो दलिया खा लेगी, दूध भी पी जाएगी 1 गिलास भर के, पर तकलीफ तो खुद को झेलना, कोई दूसरा नहीं झेले। सुख, ये भी हम स्वयं झेल सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। रोना, हमारे बत्तल का दूसरा नहीं रोएगा, तुम्हें देखकर भले रो लेगा, पर रोना भी हमारा खुद का है, हंसना भी हमारा खुद का है। 11वें नंबर पर है नित्य क्रिया, प्रातः के समय की, वह भी हमारी खुद की, कोई दूसरा नहीं कर सकता। फिर है पीड़ा सहन करना। अपनी पीड़ा को अपन स्वयं सह सकते हैं, कोई दूसरा नहीं सह सकता। आप कह दो, आप किसी को बोल सकते हो मुझे ये पीड़ा हो रही है, आप किसी को कह सकते हो मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, पर पीड़ा सहना आपको ही पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं सह सकता। फिर 13वें नंबर पर आया है भजन। आपका भजन आपको खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपके हिस्से का आपको ही करना। ये 13 मनुष्य के कर्म हैं जो मनुष्य को खुद करना पड़ते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। जब मनुष्य ये
13 में से 12 जैसे आपने अपने लिए करा है, उसी तरह 13वें नंबर का भजन भी आपको खुद को अपने लिए करना पड़ेगा। कोई कह दे कि साहब वो दादाजी मर गए और उनके निमित्त से हमने पंडित जी को भोजन कराया। पंडित जी भोजन कर लेंगे, मना नहीं है। पंडित जी को भोजन करने में मना नहीं, ब्राह्मण भोजन कर लेगा, मना नहीं है। पर निवेदन है, भोजन करने की मना नहीं है, उसके निमित्त के भोजन करने की मना नहीं है। पर जीते जी अपने द्वारा किया हुआ कर्म का भोग अपने को भोगना है, स्वयं के लिए। 13वें नंबर का है भजन, जो स्वयं को करना पड़ेगा, स्वयं के लिए। एक बहन जी ने लिखा है, शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। पत्र में लिखा है, मेरा नाम निहारिका अग्निहोत्री है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। निहारिका जी आप ही, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ ऊपर करके हिला दो एक बार। हर हर, ऐसे हिलाओ, ऐसे हर हर महादेव। मेरा नाम निहारिका अग्निहोत्री है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी माँ कैंसर जैसी बीमारी से पिछले 10 सालों से पीड़ित है, जिसकी वजह से उनको कान की हड्डी गलने लगी है, जिसका कोई डॉक्टर से इलाज करवाया, सबने ऑपरेशन की सलाह दे दी। ऑपरेशन की बात सुनकर हम सब चिंतित हो गए। माता की उम्र 60 वर्ष है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। फिर आपके द्वारा बताया गया बेलपत्र वाला उपाय, शिवजी पे जल चढ़ाया हुआ जल मेरी माँ ने पीना प्रारंभ किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनके कैंसर में आराम लगना प्रारंभ हो गया। शिव कृपा। एक बात और कहना चाहती हूं गुरुजी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। पिछले 8 साल से नौकरी के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, परंतु सफलता प्राप्त नहीं रही। गुरुजी, मेरी भगवान के प्रति इतनी आस्था भी नहीं थी। मेरी माँ आपकी कथा सुनती थी, मैं कभी आपकी कथा पर स्मरण नहीं करती थी और ना मैं कहीं मंदिर जाती थी। उन्होंने ही मुझे कथा सुनने के लिए कहा और मैंने एक बार एकांत में बैठी थी तो मैंने सोचा जरा सीहोर वाला महाराज को सुनूं तो सही। आपके द्वारा कही हुई कथा को मैंने सुनना प्रारंभ करा, मुझ पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा और मैं अंदर ही अंदर भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी। मंदिर जाने में थोड़ी शर्म सी आती थी, नहीं जाती थी, पर शिव जी को दिल से मानने लगी। कथा सुनकर आस्था जगी और मैंने प्रतिदिन भोले बाबा पर फिर मन करा। पहली बार लोटा उठाया, पानी लेकर शिव जी के मंदिर गई और बाबा से प्रार्थना कर कर आई। सीहोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, 3 महीने में आप देते हो, ऐसा मैंने सुना है। बाबा को कहकर 1 लोटा पानी चढ़ाया। मेरी नौकरी के लिए मैं बहुत सालों से अप्लाई कर रही हूं पर मेरी नौकरी नहीं लगी है। बाबा आप कुछ कृपा करो, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, ऐसी कृपा कर दीजिए। 3 महीने हुए गुरुजी, तीसरे महीने का आखिरी लोटा जल में शिव जी को चढ़ा रही थी और बाबा ने मुझे पुलिस विभाग में नौकरी प्रदान कर दी। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई। ये शिव है, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंकर की उदारता, शिव की करुणा यही कहती है। आप हृदय से, चित्त से, मन से उसको रिझाओ, उससे कहो। आपकी भक्ति, आपका विश्वास। एक मां, किसी ने पत्र लिखा है, 16 साल के बाद संतान हुई है। कहां बैठी है वो? पत्र ढूंढना पड़ेगा मेरे को, आप हाथ हिला दो।
आरती आदेश पोरवाल